नमस्कार, मैं राजश्री स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़। आप सबका यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं बीए तृतीय वर्ष की पुस्तक विश्व के प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के तहत सेंट थॉमस एक्विनोस के बारे में। सेंट थॉमस एक्विनोस की बात करें तो इनका जन्म इटली में हुआ था और इटली में 1225 ईस्वी में इटली के नेपल्स राज्य के रोकासेका, जिसे एक्विनो भी कहते हैं, उस नगर में हुआ था। उनके पिता थे, उनका नाम काउंट लडोफ्ट ऑफ एक्विनोस जो थे, और वो फ्रांस के सम्राट के संबंधी थे। उनका परिवार जो था वो एक कुलीन परिवार था। थॉमस एक्विनोस को मध्य युग का सबसे महान राजनीतिक चिंतक भी माना जाता है और माना जाता है कि वो मध्यकाल के अरस्तु थे। उनका जन्म बाल्यकाल में बहुत सुख एवं ऐश्वर्य के साथ व्यतीत हुआ था, क्योंकि वो एक कुलीन परिवार से, एक संपन्न परिवार से संबंधित थे और उनके पिता स्वयं राजा के संबंधी थे। तो उनका जन्म बहुत सुख से, ऐश्वर्य से व्यतीत हुआ था। 5 वर्ष की आयु में उन्हें गेंट कैसिनो की पाठशाला में उनको अध्ययन के लिए उनको भेजा गया। वहाँ वो 5 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपनी छोटी आयु में ही अपनी प्रतिभा का परिचय देना शुरू कर दिया था और प्रारंभिक शिक्षा के बाद नेपल्स में शिक्षा प्राप्त करने उनको भेजा गया। और चूंकि वो प्रारंभिक जन्म उनका रोकासेका नगर में हुआ था, तो रोकासेका से आगे वो नेपल्स में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ गए और वहाँ नेपल्स में वो अरस्तु के ग्रंथों का उन्होंने वहाँ अध्ययन किया और उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। उनकी प्रतिभा देखकर उनके जो माता पिता थे उन्हें राजकीय सेवा में लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो राज्य से संबंधित या राज्य से संबंधित किसी बड़े पद को संभाले। लेकिन थॉमस एक्विनोस बचपन से ही अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, वो वैरागी प्रवृत्ति के बालक थे। तो इसी कारण उन्होंने 1244 ईस्वी में अपने परिवार का विरोध करते हुए धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो आकर्षित हुए और उन्होंने किसी भी राजकीय पद को संभालने के बजाय उन्होंने धर्म की शिक्षा लेना ज़्यादा उचित समझा और उन्होंने उसको प्राथमिकता दी। उसके बाद उन्होंने डोमिनिकन पहुंच गए, लेकिन इससे पहले उनके परिवार वालों ने उन्हें पकड़कर किले में बंदी बना ली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र जो है किसी तरह के भी अन्य कोई राजकीय सेवा के अलावा कोई कार्य करे। उन्हें अनेक प्रलोभन दिए गए, लेकिन वह नहीं माने और फिर तत्कालिक युग के एक महान योग्य शिक्षक थे गुरु अल्बर्ट। वो जैसे कि हमने पहले पढ़ा, अल्बर्ट जो है उस समय के सबसे महान विद्वानों में उनकी गिनती होती थी। तो एक्विनोस ने अल्बर्ट को अपना गुरु बना लिया और वहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और वहाँ से ही उन्होंने धर्म की शिक्षा ली और धर्म गुरु की उपाधि अल्बर्ट से उन्होंने प्राप्त की। और 1256 ईस्वी में पेरिस विश्वविद्यालय में थॉमस एक्विनोस को धर्म की चूंकि उपाधि प्रदान कर दी थी, उसके पश्चात उन्होंने अपना शेष जीवन धर्म की अभिवृद्धि के लिए ही लगा दिया और उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन और अध्यापन करने लगे और उन्हीं का लेखन का उन्होंने कार्य किया और उसी पवित्र कार्य में उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। इटली में एक्विनास को जीवन काल में पोप सम्राट के बीच संघर्ष बढ़ते हुए देखा था। अतः उन्होंने अपने अनुभव और यात्राओं के दौरान अपने ज्ञान को बढ़ाया। उन्होंने ईसाई संप्रदाय की बहुत सेवा की ईसाई संप्रदाय की। उसके पश्चात जो है ईसाई धर्म की सेवा करते हुए 1274 में 57 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका निधन हो गया। वो इतने प्रभावशाली थे और इतने प्रतिभाशाली थे कि उन्हें अब तो बड़े बड़े राजा उनसे अपने कर्तव्यों का प्रकाश डालने की प्रार्थना करते थे। 14वीं शताब्दी में जॉन 22 ने उन्हें ईसाई धर्म के संतों में प्रतिष्ठित किया था, प्रतिष्ठा उन्होंने प्रदान की थी। और 16वीं शताब्दी में पायस पंचम ने उन्हें डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि प्रदान की थी। 19वीं शताब्दी में लियो 13वें ने अपने आदेश द्वारा धर्मशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उनके ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य घोषित कर दिया था। यानी कि जो मध्यकालीन के धार्मिक गुरु थे एक्विनोस, जो जो उन्होंने ईसाई धर्म की बहुत सेवा की और ईसाई धर्म के विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करके उसके संबंध में उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे और ईसाई धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। आगे हम देखें तो जो एक्विनोस थे वो ईसाई धर्म के माध्यम से उन्होंने जो भी उन्होंने कहा है वो अपने धर्म के संदर्भ में अपने धर्म को मानते हुए उन्होंने बात कही है। और उनके जो महत्वपूर्ण विचार हैं, जैसे हमने कल उनके राजनीतिक विचारों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया था,
आज हम उनके आज हम उनके कानून के संबंधी विचारों का अध्ययन करना चाहते हैं कि कानून के संबंध में उन्होंने क्या किया था और उनके ये विचार बहुत महत्वपूर्ण विचार माने जाते हैं। कानून के संबंध में एक्विनोस ने गहन चिंतन किया है। उनकी जो व्याख्या की है और उनकी व्याख्या अरस्तु की व्याख्या से बहुत अधिक प्रभावित है। डनिंग ने उनके बारे में लिखा है कि सेंट थॉमस एक्विनोस का कानून जो संबंध एवं न्याय सिद्धांत वह धारा है जिसके माध्यम से अरस्तु, स्क्वायर्स, ऑगस्टाइन, सिसरो, रोम के साम्राज्यवादी विधि शास्त्री आदि के सिद्धांत समन्वित रूप से आधुनिक युग में संप्रेषित किए गए हैं। और हमने कल ये भी देखा था कि जो है ऑगस्टाइन को एक समन्वयवादी दार्शनिक माना जाता है, विचारक माना जाता है। उन्होंने कई सारे ग्रंथों का और कई सारे विचारों का अपने अध्ययन में समन्वय करने का प्रयास किया है। सेंट थॉमस के बारे में कॉक्स ने कहा है कि राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः एक्विनोस का कानून विषय विवेचना संभवतः सब उनकी महानतम देन है। कानून की देन पर एम हॉर्मन ने कहा है कि थॉमस थे सेंट थॉमस, उनका प्रमुख प्रयास कानून सिद्धांत के विकास की ओर था और इसी प्रयास के कारण वे राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में वो प्रसिद्ध हैं। यूनानी विचारधारा के अनुसार कानून विवेक और बुद्धि का परिणाम है। ठीक है, कानून को विधि को यूनानी मानते हैं कि वो कानून जो है बुद्धि और विवेक का परिणाम है। कानून किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं होता है। दूसरी ओर जो रोमन विचारधारा है उनके अनुसार कानून बुद्धि पर आधारित सम्राट या व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति का साधन होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो कानून के संबंध में यूनानियों और रोमन जो वासी थे उनके विचारों में बिल्कुल विरोध पाया जाता है, क्योंकि यूनानी यह मानते हैं कि कानून विधि और बुद्धि का कानून विवेक और बुद्धि का परिणाम है, ये किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं है। वही रोमन यह मानते हैं कि कानून है यह जो है बुद्धि पर आधारित न होकर सम्राट एवं व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति का साधन होता है। लेकिन थॉमस एक्विनोस ने इन दोनों विरोधी दृष्टिकोणों का बीच का मार्ग ग्रहण करते हुए कानून को बुद्धि का परिणाम और व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वो एक सामान्यवादी दार्शनिक थे। तो समन्वय स्थापित करना चाहते थे, तो उन्होंने कानून के रूप में उन्होंने कहा कि कानून ऐसा एक साधन है जो कि बुद्धि एवं विवेक पर आधारित है और साथ ही ये व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति का भी साधन होता है। तो थॉमस एक्विनोस ने इन दोनों विरोधी दृष्टिकोणों के बीच का जो मार्ग ग्रहण करते हुए जो इन्होंने एक व्यक्ति विशेष और बुद्धि का परिणाम से स्वीकार किया है। कानून की परिभाषा देते हुए थॉमस एक्विनोस ने कहा है कि कानून विवेक का वह अध्यादेश है जिसे लोकहित की दृष्टि से उस व्यक्ति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है जो समाज की देखभाल करने का अधिकारी होता है। इस कानून की जो परिभाषा दी है एक्विनोस ने, तो उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि उन्होंने कहा है कि कानून विवेक का वह अध्यादेश है जिसे लोकहित की दृष्टि से उस व्यक्ति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है जो समाज की देखभाल करने का अधिकारी होता है। यानी कि कानून जो है विधि का आदेश होता है, विवेक पर आधारित होता है और लोकहित, इसमें लोक कल्याण जुड़ी हुई होती है। और घोषित किसके द्वारा किया जाता है? उस व्यक्ति के द्वारा जो समाज की देखभाल करने का अधिकारी होता है, यानी कि जो समाज का सदस्य होता है, जिसे समाज का दायित्व सौंपा हुआ होता है। तो इसे एक तरीके से राजा या सम्राट भी कह सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर सम्मिश्रण कर दिया है कि कानून पर आधारित होता है, लेकिन साथ ही वो किसके द्वारा उद्घोषित किया जाता है? उस व्यक्ति के द्वारा जो समाज की देखभाल करने का अधिकारी होता है, यानी कि वो सम्राट होता है, व्यक्ति विशेष होता है। इस तरह से रोमन एवं यूनानी दार्शनिकों का जो कानून के संबंध में दृष्टिकोण था उसका एक्विनोस ने समन्वय यहाँ स्थापित कर दिया है। कानून एक विशेष नियम अथवा कार्य का मापदंड है। एक्विनोस के अनुसार कानून एक विशेष नियम अथवा कार्य का मापदंड है जिसके आधार पर किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है अथवा कार्य करने से रोक दिया जाता है। इस प्रकार एक्विनोस ने कानून की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है कि कानून जो है विवेक व बुद्धि और शासन की इच्छा का सम्मिश्रण है जिसके द्वारा सामान्य हितों की पूर्ति की जाती है। पहली विशेषता उन्होंने कानून की बताई है कि ये विवेक और बुद्धि और शासन की इच्छा का परिणाम है, का सम्मिश्रण है। यानी कि इसमें विवेक भी है, बुद्धि भी है और साथ ही शासक जो है उसकी इच्छा का सम्मिश्रण भी इसमें है।
और इसके द्वारा सामान्य हितों की पूर्ति की जाती है। दूसरी विशेषता उन्होंने बताई है, कानून शासक के आदेश है और वह शासक के विवेक के अनुशासन का ही पूर्ण रूप है। तो ये एक तरह से सम्राट के आदेश को कानून के रूप में एक्विनोस ने बताया कि शासक के आदेश है और वह शासक के विवेक के अनुसार ही पूर्ण रूप है। कानून द्वारा सदैव ही सामान्य हितों की पूर्ति की जाती है। कानून की पालना द्वारा ही सुख की प्राप्ति है। कानूनी शासन को बहुत महत्व देते हैं और उनका मानना है कि कानून द्वारा सदैव सामान्य हित की पूर्ति की जाती है और कानून के द्वारा सुखों की प्राप्ति होती है। आगे एक एक्विनोस कहते हैं कि समस्त जनता कानून की संस्थापक है। जन नेता द्वारा ये कार्य किया जा सकता है और संपूर्ण जनता के हितों की रक्षा इसमें की जाती है, यानी कि संपूर्ण जनता इसमें निहित होती है और जो जनता समस्त जनता कानून की संस्थापक के रूप में एक्विनोस ने स्वीकार किया है। इस तरह से एक्विनोस ने कानून की विशेषताओं को बताया है। आगे उन्होंने कानूनों का वर्गीकरण करते हुए कानूनों को 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दिव्य कानून और मानवीय कानून। ठीक है, तो इन 4 कानूनों में माध्यम से कानून संबंधी जो अपने विचार है वो एक्विनोस ने प्रस्तुत किए हैं। जब शुरुआत करें हम अरस्तु के कानून के बारे में, तो सबसे पहले उन्होंने बात की शाश्वत कानून की। तो शाश्वत कानून के बारे में अरस्तु का मानना है कि शाश्वत कानून ईश्वरीय विवेक का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शाश्वत कानून ईश्वरीय विवेक का प्रतीक है और समस्त सृष्टि ईश्वरीय कानून के अनुसार निर्मित एवं संचालित होती है तथा उसी के अधीन है। वह मनुष्य की बुद्धि से परे है और उसका सीमित क्षेत्र है। अतः प्राकृतिक कानून के माध्यम से ईश्वर उसे शाश्वत कानून से परिचित कराता रहता है। इसके संबंध में सेवाइन ने कहा है कि देवी बुद्धि की शाश्वत शाश्वत कानून है और देवी बुद्धि की शाश्वत योजना है और जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि व्यवस्थित होती है। यह विधि स्वयं अपने मनुष्य की भौतिक प्रकृति के ऊपर है और मनुष्य की समझ से बाहर है। थॉमस के अनुसार शाश्वत कानून प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अन्य सब प्रकार के कानूनों के स्रोत है, यानी शाश्वत कानून से ही दूसरे जो कानून है उनका उद्भव शाश्वत कानून के माध्यम से ही होता है। वही समस्त कानूनों का स्रोत है। मनुष्य शाश्वत कानून को पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन आध्यात्मिक तत्व के कारण वह इनका आंतरिक रूप से अनुभव कर सकता है। वो ईश्वरीय कानून है, मनुष्य की पहुंच से बाहर है, इसलिए मनुष्य संपूर्ण रूप से उसको जो है अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन यदि वो आध्यात्मिक दृष्टि से उनको जानने की कोशिश करे तो आंतरिक रूप से इनको समझ सकता है, अनुभव कर सकता है अंतरात्मा के माध्यम से। और जितने भी कानून निकल कर आते हैं वो समस्त कानून शाश्वत कानूनों के से ही निर्मित होते हैं, उन्हीं से निकल कर आते हैं। आगे उन्होंने कानून का जो दूसरा प्रकार बताया वह प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून के माध्यम से मनुष्य को भले और बुरे, सत्य और असत्य के बीच अंतर का ज्ञान होता है और वह सत्य की प्राप्ति करना चाहता है और असत्य से निवृत्ति पाना चाहता है। तो प्राकृतिक कानून वह है जिसका ज्ञान के माध्यम से मनुष्य भले बुरे का अंतर कर सकता है और जो है सत्य और असत्य के अंतर को ज्ञान के द्वारा समझ सकता है इस कानून के माध्यम से, और वह इसके द्वारा सत्य की प्राप्ति करता है और असत्य से दूर होता है, निवृत्त होता है। इस कानून की उत्पत्ति शाश्वत कानून से होती है। प्राकृतिक कानून स्वभावतः सभी के लिए समान होते हैं। विश्व में सभी वस्तुओं में समान रूप से व्याप्त होता है प्राकृतिक कानून, परंतु विशेष काल व परिस्थितियों में इसकी भिन्नता पाई जा सकती है। हालांकि वह सब जगह एक जैसा होता है, सार्वभौमिक होता है, लेकिन काल और परिस्थितियों में कुछ अंतर इसमें भिन्नता इसमें एक्विनोस के अनुसार मिल सकती है। प्राकृतिक कानून मनुष्य की अनेक इच्छाओं की पूर्ति की व्यवस्था करता है, जैसे समाज में रहना, आत्म रक्षा करना, संतान उत्पन्न करना, यौन संभोग, सत्य से साक्षात्कार, विवेक का विकास, बच्चे की शिक्षा व परोपकार आदि की अधिकतम पूर्ति प्राकृतिक कानून के माध्यम से ही संभव है। प्राकृतिक कानून में विवेक और अचेतन का भी अंतर पाया जाता है। इस तरह से अरस्तु ने प्राकृतिक कानून में बताया जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है सभी व्यक्तियों में समान रूप से पाई जाती है। हालांकि थोड़ा बहुत काल परिस्थितियों के अनुसार भिन्नता हो सकती है, लेकिन प्राकृतिक कानून सभी मनुष्य में पाए जाते हैं।
और इसमें प्राकृतिक कानून में विवेक और अचेतन का अंतर भी पाया जाता है कि विवेक के माध्यम से सक्रिय रूप से किस तरह से नियम व्यक्ति कानून का पालन करता है और अचेतन अवस्था में किस तरह से कार्य करता है, तो इनका अंतर भी पाया जाता है। आगे जो है एक्विनोस ने जो दूसरे प्रकार कानून का रूप बताया वह बताया उन्होंने दैवीय कानून, या जिसे दिव्य कानून भी कहते हैं। थॉमस एक्विनोस ने दैवीय कानून के बारे में कहा है कि दैवीय कानून ईश्वरीय इच्छा के आदेशों की व्यवस्था है और जो प्राकृतिकरण के माध्यम से मानव तक प्रेरित किया गया है। यानी कि दैवीय कानून वो कानून है जिनके माध्यम से ईश्वरीय इच्छा जो अभिव्यक्ति जिनकी ईश्वरीय इच्छा की अभिव्यक्ति होती है और मानव को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मानव जीवन का उद्देश्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ पारलौकिक सुखों की प्राप्ति करना भी है, जिसमें आत्मिक सुख मिलता है। जिससे कि आत्मिक सुख मिलता है, सांसारिक सुख भौतिक सुखों के अलावा भी व्यक्ति जो है वो पारलौकिक सुखों की प्राप्ति करना चाहता है, क्योंकि असली आनंद और सच्चा आत्मिक आनंद होता है वो उसी पारलौकिक सुख में मिलता है। मनुष्य ये सब देवी कानून के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। जो आनंद है, पारलौकिक आनंद है, देवी आनंद, वो देवी कानून के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। इस कानून का निर्माण ईश्वर द्वारा होता है, लेकिन धर्म ग्रंथों में भी इसे लिखा गया आता है। क्योंकि वे पूर्ण रूप से धार्मिक विद्वान थे तो ईश्वर और धर्म को पर्याप्त महत्व देते थे, तो उनका मानना है कि जो दैवीय कानून है उसी के माध्यम से व्यक्ति असली आनंद प्राप्त कर सकता है, और ये आनंद ईश्वर के माध्यम से या ईश्वर के जो धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं उनके माध्यम से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। आगे एक्विनोस का मानना है कि इस कानून का पालन करके मनुष्य अपूर्णता से पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। चरम आनंद की इसमें प्राप्ति होती है। दैवीय कानून ईश्वरीय कृपा का परिणाम है, ठीक है। और मानवीय कानून जो गलती कर सकते हैं, लेकिन दैवीय कानून उसको व्यक्ति को सही दिशा प्रदान करते हैं। दैवीय कानून उन अपराधों और पापों का भी दमन करते हैं जो कि मानवीय कानून की पूंछ से परे हैं। यानी कि मानवीय कानून से जो परे हैं उन कानूनों को उनको जो व्यक्ति के अंदर जो आत्मिक शक्ति है वो दैवीय कानूनों से प्राप्त होती है। चूँकि दैवीय कानून शाश्वत कानून है जिसे ईसाई धर्म ने संसार के समक्ष प्रस्तुत किया है, तथा जिनका पालन करना चर्च के द्वारा निश्चित किया जाता है। इस कानून का उद्देश्य है कि दोष रहित ढंग से मनुष्य को ईश्वरीय शक्ति की प्राप्ति हो सके और ईश्वर की तरफ शाश्वत कल्याण की या मुक्ति की तरफ या मोक्ष की, जिसे मोक्ष भी कहा जा सकता है। और इस कानून के माध्यम से मनुष्य को चर्च के माध्यम से मोक्ष की तरफ अग्रसित किया जाता है। यह प्राकृतिक कानून के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने दैवीय कानून को दो भागों में बांटा है। जो उन्होंने लिखा है कि ओल्ड सेंटामेंट जो उन्होंने लिखा है उसके आधार पर नवीन दैवीय कानून व न्यू सेंटामेंट पर उनका पालन मानव विवेक से नहीं वरन आस्था से संभव है। तो दो भागों में बांटा है, एक ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा नवीन दैवीय कानून जो न्यू टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। और उनका मानना है कि जो मानवीय कानून मानवीय विवेक से है वो उनसे इसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती, इसे आस्था के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अगला जो कानून की श्रेणी मानी है एक्विनोस ने, वो माना है मानवीय कानून। मानवीय कानून के एक्विनोस के अनुसार उपयुक्त सभी कानूनों से भिन्न है, यानी कि शाश्वत प्राकृतिक और दैवीय कानून से भिन्न है। मानवीय कानून मानवीय विवेक की उपज है। जो बाकी जो कानून थे वो शाश्वत ईश्वर की उपज थे, और ये मानवीय कानून जो है मानवीय विवेक की उपज है। और प्राकृतिक कानून भी इसका, हालांकि प्राकृतिक कानून इसका स्रोत है। जब प्राकृतिक कानून सामाजिक परंपरा को रूप लेकर राज्य द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो मानवीय कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। अंतिम रूप से तो सभी कानून जो है प्राकृतिक कानून से निकल कर आते हैं, और इसका पालन मनुष्य के लिए अनिवार्य हो जाता है मानवीय कानूनों का पालन करना, क्योंकि मानवीय कानून द्वारा समाज का संचालन, शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, इन सब की व्यवस्था की जाती है। और मानवीय कानून द्वारा जो प्रतिवादित दंड की व्यवस्था है वो इसी मानवीय कानून के द्वारा ही की जाती है। और इसी कानून के माध्यम से व्यक्ति को जो समाज में एक सुचारू रूप से व्यवस्था संचालित होती है वो संभव हो पाती है। आगे एक्विनोस कहते हैं कि मानवीय कानून का निर्माण तथा उसका परिपालन समाज के उद्देश्य से किया जाता है और उस व्यक्ति द्वारा कराया जाता है
जिसके ऊपर सामाजिक व्यवस्था के संचालन का भार होता है, यानी कि व्यक्तियों के हित के लिए किया जाता है। और करवाता कौन है इन कानून का पालन? वो व्यक्ति जिसके ऊपर समाज में व्यवस्था एक बनाए रखने का, संचालन करने का भार होता है। हाँ, इस कानून में विवेक समानता प्राकृतिक कानून के अनुकूल होती है, तथा आगे उनके अनुसार इस कानून में स्वेच्छा व मनमानी नहीं होती, क्योंकि मानवीय कानून व प्राकृतिक कानून एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि कोई भी मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के प्रतिकूल हो उसे कानून का विकास समझना चाहिए, क्योंकि असली कानून जो मानवीय कानून है वो प्राकृतिक कानून की ही उपज है। इसलिए वो मानवीय कानून भी अपने आप में उत्तम कानून हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति जो प्राकृतिक कानून के माध्यम से होती है। एक्विनोस के शब्दों में मानवीय कानून प्राकृतिक कानून का प्रतिबिंब होता है। जो मानवीय कानून प्राकृतिक कानून की अवहेलना करता है वो अन्यायपूर्ण होते हैं, क्योंकि और उन्होंने उसे कानून नहीं कहा जो कानून उस प्राकृतिक कानून की अवहेलना करते हैं। और ऐसे कानून मानवीय आत्मा को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं। और चूंकि प्राकृतिक कानून पर आधारित मानवीय कानून ही न्याय योग्य होते हैं, वही न्याय संगत होते हैं, और उसी का पालन करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित किया जाता है, और उसी के आधार पर प्रेरित होकर व्यक्ति मानवीय कानून का पालन करता है। थॉमस एक्विनोस के अनुसार मानवीय कानून के 3 आधारों पर न्याय संगत बताया जा सकता है। पहला आधार उन्होंने माना है कि मानवीय कानून का उद्देश्य जन सामान्य के हितों या लोक कल्याणकारी होना चाहिए। दूसरा है मानवीय कानून का निर्माता ही उसे लागू करने वाला चाहिए, और मानवीय कानून वेद शासक के द्वारा ही निर्मित और जारी होना चाहिए। वह सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए, वह किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होना चाहिए। एक्विनोस के अनुसार ऐसा कानून जो स्वीकृत गुणों का सर्वोच्च होता है। थॉमस एक्विनोस ने मानवीय कानून की कुछ विशेषताएं बताई है अलग से, कि मानवीय कानून शासक वर्ग की मनमानी पर नहीं बल्कि विवेक पर आधारित होना चाहिए। यह सकारात्मक विधियों से पूर्ण होना चाहिए। इसमें राष्ट्रीय व नागरिक कानून भी होने चाहिए। इसके अलावा इसके द्वारा समस्त समुदाय के सामान्य हितों की पूर्ति की जानी चाहिए। मानवीय कानून लौकिक जीवन पर तक ही सीमित होता है, और यह जो है कानून है उसके पीछे सार्वजनिक सहमति, मान्यता की शक्ति तथा दंड और बल की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना ये लागू नहीं किया जा सकता। जब मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के प्रतिकूल होता है तो उसका उल्लंघन हो सकता है। मानवीय कानूनों में मानवीय विवेक की अपूर्णता के आधार पर समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है, ये बदल भी सकते हैं। इस प्रकार से अरिस्टो ने कानून को 4 भागों में विभाजित किया है, और उनके अलग अलग रूप से उन्होंने परिभाषित किया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ शाश्वत कानून को, फिर प्राकृतिक, दैवीय कानून, और अंत में उन्होंने मानवीय कानून को रखा है, क्योंकि मानवीय कानून की उत्पत्ति मनुष्य के जो दैनिक सामाजिक जीवन है उसके द्वारा सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उस मानवीय कानून की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद।